Standard 7, lesson number 2, India before the times of Shivaji Maharaj. In this lecture, we will learn about Krishna Dev Raya, the Bahmani kingdom, right? Krishna Dev Raya ascended the throne of Vijayanagar, correct? Right? हरिहरन बुक्का, और उसके बाद में किसके पास चला गया वो? कृष्ण देव राय के पास, करेक्ट? ओके. And we will learn about Muhammad Gawan. Krishnadev Raya. Krishnadev Raya ascended the throne of Vijayanagar in 1509 C. ठीक है, उसके पहले कौन था? हरिहरन भुक्का. What is the meaning of ascended? उनके पास पास ऑन हुआ वो, ठीक है, वो किंगडम. He also conquered Vijayawada and Rajmahendri in विजयनगर. विजयनगर में इन्होंने और दो रीजन को इंक्लूड किया, विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री, और उन्होंने अपना रीजन को और बड़ा और एक्सपैंड करते चले गए, राइट? ओके. ही ऑल्सो डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद शाह, जो उस वक्त में बहामानी किंगडम को गवर्न कर रहे थे, संभाल रहे थे, राइट? राइट, सुल्तान महमूद शाह. ओके. So, during the Krishnadev Raya's regime, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack, यहाँ पे in the east up to Goa, यहाँ पे ईस्ट में है ना, सॉरी इन द वेस्ट, ये ईस्ट है, ईस्ट में कटक, वेस्ट में गोवा, नॉर्थ मतलब ऊपर साइड में रायचूर दौब, अप इन द नॉर्थ एंड अप टू द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन तक ये जो वाटर एरिया है, दिस इज द इंडियन ओशन, राइट? इन द साउथ, ओके, वहाँ तक उन्होंने अपना एरिया रीजन को एक्सटेंड किया, विजयनगर को, राइट? ओके. बट ही डाइड इन 1530 सी. ही डाइड इन 1530 सी, उनका डेथ हो गया. बट ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. ही रोट अ बुक नोन एज अमुक्त मल्यादा इन तेलुगु लैंग्वेज में उन्होंने बुक लिखा, राइट? ऑन पॉलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी? पॉलिटी मीन्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड पीपल, ठीक है, उनके रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखा, अमुक्त मल्यादा, राइट? ही ऑल्सो बिल्ट हजर राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल इन विजयनगर. उस टाइम पे उन्होंने दो बड़े मंदिर को बांधा, और ऐसा बोलते कि बहुत साल भी लगे उस मंदिर को बांधने के लिए, राइट? ये हजर टेम्पल है, आज भी है, राइट? ओके, लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, ये उसका बाहर का हिस्सा है, ओके. राम मंदिर है ये, हजर राम मंदिर, हजर राम टेम्पल, ये उसका इंटीरियर पार्ट है. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज कार्व्ड, ओके. ये विठल मंदिर है, ओके, ये उसका इंटीरियर पार्ट है विठल मंदिर का, राइट? सो दिस टू टेम्पल्स दे बिल्ट इन दिस वाज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय, right? Krishnadev Raya, the decline of Krishnadev Raya kingdom began with the death of Krishnadev Raya, right? Okay. The decline of Vijayanagar kingdom began with the death of Krishnadev Raya. कृष्णदेव राय का जब डेथ हुआ, उसके बाद में विजयनगर का जो किंगडम था वो धीरे धीरे कमजोर और खत्म होने चला गया, राइट? ओके. In 1565 C at Talikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shah, Nizam Shah, Qutub Shah and Barid Shah, ठीक है, राइट? इस एरिया में ये आदिल शाह, निज़ाम शाह, कुतुब शाह, बरीद शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड, और इसके बीच में ही विजयनगर डिफीटेड हो गया. अभी ये चार एरिया कौन से, तो बात के टॉपिक में पढ़ देखते हैं हम लोग, राइट? इन्होंने मिलकर विजयनगर को हरा दिया, राइट? ओके. देयरफॉर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड. तो वहाँ पे फिर विजयनगर का डोमिनेंस मतलब विजयनगर का जो पावर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, राइट? द बहामानी किंगडम. उसके बाद में बहामानी किंगडम का ज़्यादा पावर स्टार्ट हो गया, राइट? बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स था. लेट वी विल सी इन दिस टॉपिक. While Muhammad bin Tughlaq was still in raging,
सम ऑफ हिज सरदार्स इन डेक्कन रोज इन रेबिलियन अगेंस्ट हिम। डेक्कन मतलब क्या होता है? डेक्कन मतलब ये एरिया इंडिया का, इंडिया का जो मैप दिख रहा है, ये जो एरिया है इसको हम डेक्कन बोलते हैं, राइट? ओके, बस बेसिकली साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट? यहाँ पे उनके कुछ मतलब ये सुल्तान थे उस वक्त में, राइट? और उनके कुछ सरदार्स थे, मतलब जो गवर्न कर रहे थे उस एरिया को, वो ही स्टार्ट कर दिया उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए, राइट? तो द लीडर ऑफ दिस सरदार वॉज हसन गंगू। तो इन सबका लीडर्स कौन था? हसन गंगू, ठीक है, राइट? सो ही डिफीटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड न्यू किंगडम वॉज नोन एज बहामानी किंगडम। ये स्टार्ट हो गया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत का आर्मी को हराकर उन्होंने एक नया किंगडम को स्टार्ट किया विच वॉज नोन एज बहामानी किंगडम, राइट? बिकॉज उस वक्त में विजयनगर फिर धीरे धीरे कमजोर होते चला गया, फिर बहामानी किंगडम का पावर बढ़ गया, राइट? It came into existence in 1347 C, right? Hassan Gango became the first sultan of Bahmani kingdom. Bahmani kingdom के first sultan was Hassan Gangu, right? Okay, he made a city of Gulbarga in the Karnataka his capital, right? विजयनगर में कैपिटल कौन सा था? हम्पी, राइट? और बहामनी किंगडम में गुलबर्गा। मोहम्मद गवान, नाउ वी विल लर्न अबाउट समथिंग अबाउट मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामानी किंगडम। वॉज द चीफ वजीर, अभी वजीर मीन्स व्हाट? एक मेन पर्सन बोल सकते हैं जो बहुत सारे डिसीजन ले सकता है, राइट? ओके, फाइन, मतलब जो बहुत ऊंचे पोस्ट में है उस किंगडम के अंदर। सो मोहम्मद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामानी किंगडम। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही स्ट्रेंथन द बहामानी किंगडम। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गवर्न किया बहामानी किंगडम को। वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर? मतलब उस एरिया को चलाने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राइट? ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स। मतलब उन्होंने एक नया रूल स्टार्ट किया वेयर ही स्टार्टेड टू पे सोल्जर्स, जो लड़ाई करते थे उनके लिए, उनको उन्होंने सैलरीज पे करना स्टार्ट कर दिया कैश में, मतलब उनको पैसे देना स्टार्ट किया। पहले पहले क्या होता था, उनको ज़मीन जायदाद देते थे, प्रॉपर्टी, राइट? बट ही स्टार्टेड टू गिव कैश, राइट? ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मतलब उस वक्त में टैक्स लिया जाता था जिसके पास ज़मीन होती थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किया है, right? He opened a madrasa at Bidar for Arabic and Persian studies, right? And now, what is the meaning of madrasa? Madrasa is a place जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, उसको हम मदरासा बोलते हैं। अरबिक वर्ड है, ठीक है, राइट? ओके, बेसिकली अरबिक वर्ड है। तो ही ओपन मदरासा एट बिदर। ये बिदर एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मदरासा ओपन किया फॉर अरबिक एंड पर्शियन स्टडीज़। तो ये दो लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन के बारे में पढ़ाने के लिए ही स्टार्टेड अ मदरासा, राइट? एंड दिस इज़ अ मदरासा स्टिल यहाँ वो है, काफ़ी पुराना, बट देखो कितना अच्छा बना है, राइट? बिदर में है ये मदरासा, ओके। After the death of Muhammad Gawan, factionism increased among the Bahmani Sardars. The conflict with the Vijayanagara kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. The provisional governors began to act more independently. अभी बहामानी किंगडम में भी कुछ टाइम के बाद में फैक्शनिज्म आ गया। फैक्शनिज्म मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर लड़ाई होना, झगड़ा होना, डिस्प्यूट होना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। और वापस से विजयनगर का भी अगेंस्ट में कुछ थोड़ा बहुत चलता था कॉन्फ्लिक्ट, उसके वजह से भी फिर और बहामानी किंगडम कमज़ोर होते चला गया। और वहाँ पे जो गवर्नर्स थे वो अपने हिसाब से काम करने चले गए, अपने हिसाब से काम करते थे, राइट? और उसके वजह से दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहामानी किंगडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन? डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? उसके बीच में पार्टीशन होना स्टार्ट हो गया कि नहीं ये मैं लूँगा, ये मैं करूँगा, राइट? तो गवर्नर्स के बीच में झगड़ा चालू हो गया। सो उसी बहामन किंगडम का 5 पार्ट में डिवीजन हो गया।
फर्स्ट वॉज इमाचाई ऑफ वरद, ये जगह है वरद, ठीक है, वहाँ पे इमाचाई का स्टार्ट हो गया रूल। सेकेंड वॉज बरीद शाही ऑफ बिदर, बरीद है ना, बरीद शाही ऑफ बिदर, तो बिदर में बरीद शाही का किंगडम स्टार्ट हो गया। थर्ड वॉज आदिल शाही ऑफ बीजापुर, बीजापुर में आदिल शाही का कंट्रोल स्टार्ट हो गया, राइट। फिर निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर में निज़ाम शाही का स्टार्ट हो गया। एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा में कुतुब शाही का राज स्टार्ट हो गया। सो बहामनी किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल पार्ट्स, इमाद शाही, बरीद शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही एंड कुतुब शाही, right? So in this lecture we learn about Krishna Dev Raya, right? Muhammad Gawan, okay, right? So basically और इस लेक्चर में और भी कुछ टॉपिक्स बाकी है, so we will do in the next lecture. Till then, thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.